आइए आज हम लोग गणित के अंतर्गत सममिति के बारे में जानते हैं। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 7 का मैथ के अंतर्गत साइमेट्री यानी सममिति समरूपता लेकर के आया हूँ। परीक्षा में बराबर इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सममिति रेखा या सममिति अक्ष होता क्या है। मान लीजिए कोई आकृति है, अगर इसमें एक रेखा एल बना दिया जाए तो इसके सापेक्ष में जो दूसरा भाग होगा वह सन्निपाती होगा। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी आकृति हो तो वह मोड़ने पर एक भाग दूसरे भाग के बराबर हो, उसे सममिति अक्ष या सममिति रेखा कहा जाता है। किसी भी आकृति में सममिति अक्षों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। जैसे एक आयत लिए तो इसमें सममिति रेखा ऐसे हो सकता है और इस तरह से हो सकता है। अगर ये 8 लिए तो इसकी सममिति रेखा ऐसे हो सकता है और ऐसे हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे भी आकृति होते हैं जिसमें एक सममित रेखा होते हैं। अगर इसमें सममित रेखा खींचे तो 1 होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति के अनुसार सममित रेखा 1 या उससे अधिक हो सकती है। कुछ ऐसे भी आकृति होते हैं जिसमें कोई सममिति रेखा नहीं होते हैं। जैसे अगर अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 जो लेटर हैं ए से लेकर के जेड तक, उसमें बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जिसमें कोई सममित रेखा नहीं होती, इसलिए उसको असममित रेखा के अंतर्गत मैंने यहाँ रखा है। जैसे एफ, इसका एक भाग दूसरे भाग के बराबर नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जी, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस और जेड, इसमें कोई सममित की रेखा नहीं है। आइए अब इसके बाद जानते हैं कि घूर्णन सममिति क्या है। मान लीजिए यह आकृति है, तो घूर्णन सममिति का अर्थ है कि कोई भी आकृति घूमने के बाद वह अपने आकृति को प्राप्त करती है तो वह 360 डिग्री के अंतर्गत होता है। ऐसा जब कोई भी आकृति 360 डिग्री अगर घूम जाती है तो अपनी ही आकृति को प्राप्त कर लेती है, इसलिए इसको घूर्णन सममिति के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम वृत्त को देखें तो वृत्त में असममित सममित रेखाएं होती हैं। ठीक उसी तरह से अगर समबाहु त्रिभुज में देखें तो इसमें 3 सममित रेखा होती है। तो कह सकते हैं कि वृत्त में अनंत और समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा होती है। अगर वर्ग देखें तो वर्ग में 4 सममित रेखा होती है। वर्ग में 4 सममित रेखा होती है। ठीक उसी तरह से अगर आयत का जिक्र करें तो इसमें 2 सममित रेखा होती है। अगर अर्धवृत्त की बात करें तो
समषटभुज की अगर बात करें तो इसमें दो सममित रेखाएं होगी। अगर हम यहाँ पर अल्फाबेटिकल एक लेटर एम लें तो इसमें एक सममित रेखा होगी। अगर एक्स की बात करें तो इसमें दो सममित रेखा होगी। ठीक उसी तरह से अगर अंक 8 ले लें तो इसमें दो सममित रेखा होगी। अगर रेखाखंड का जिक्र करें तो इसमें एक सममित रेखा होगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि सममिति का ही अर्थ हुआ कि कोई आकृति हो उसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है और ये भाग इस भाग के बराबर होना चाहिए। थैंक यू।